हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है, मान लीजिए 90 है, 80 सिस्टोलिक है, नीचे का ब्लड प्रेशर 60 है, 50 है, तो क्या ऐसे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को हॉस्पिटल एडमिट नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति का काम चल जाएगा, इस व्यक्ति का नहीं चलेगा। तो किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने का बोलते हैं, किनको नहीं बोलते हैं, ये आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी केस में ऐसा होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, कोई तकलीफ नहीं है, ब्लड प्रेशर डॉक्टर चेक करता है, ब्लड प्रेशर मिलता है 90/60, डॉक्टर बोलता है बीपी लो हो गया, एडमिट हो जाओ, सलाइन चढ़ा देंगे, बॉटल चढ़ा देंगे, आपको इंजेक्शन दे देंगे। पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार भर्ती हो कि नहीं, यार प्रॉब्लम तो कुछ लग नहीं रही है, चक्कर भी नहीं आ रहे, कमजोरी भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भर्ती हो कि नहीं। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहता है और आपके लिए इनकन्वीनियंस भी होता है कि सब काम धंधा छोड़ के 1-2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होना। कई बार इश्यूज़ भी हो जाते हैं, भर्ती होने के दौरान थोड़े इन्फेक्शंस वगैरह होने का रिस्क या प्रॉब्लम्स होने का रिस्क भी बड़ा होता है। तो वैसे केस में क्या भर्ती होना जस्टिफाइड है या नहीं लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में, आज उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति को सीवियर सिम्टम्स हैं, यानी कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, बेहोश हो गया, सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है और किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोरी लग रही है, तो वैसे व्यक्ति को भर्ती हो जाना चाहिए। यदि 90-60 ब्लड प्रेशर में आपको कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आप कंफर्टेबल हो, रूटीन चेकअप में ही आपका ब्लड प्रेशर लो आया, तो भर्ती नहीं करें तो चलेगा। लेकिन अगर सिम्टम्स है साथ में तो भर्ती होना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को हाइपोटेंसिव शॉक है, यानी लो ब्लड प्रेशर की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही, कुछ काम नहीं कर पा रहा, शरीर शिथिल हो जा रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, पेशाब का कलर चेंज हो गया है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है जो सजेस्ट कर रहा है कि लो ब्लड प्रेशर सारे सिस्टम्स को डैमेज कर रहा है, तो वैसे पेशेंट्स को भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे पेशेंट में सडनली कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा है और बिगड़े अगर तो समझ ना पाए वैसा भी हो सकता है, तो वैसे पेशेंट में आपको दाखिल कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट का ब्रेन का स्टेटस ठीक नहीं है, पेशेंट कन्फ्यूजनल स्टेट में, फोकस नहीं कर पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, कुछ का कुछ जवाब दे रहा है, गफलत की हालत में, तो वैसे पेशेंट का इसका मतलब ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक आध हाथ पाँव भी अगर काम नहीं कर रहा है, लकवे जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को भर्ती कर देना चाहिए। कोई और ऑर्गन का भी अगर डैमेज का साइन है, जैसे कि हार्ट का, लिवर का, किडनी का, ब्रेन का, कोई भी ऑर्गन का अगर डैमेज होने का साइन या सिम्टम दिख रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को भर्ती करके इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर सडनली लो हुआ है ब्लीडिंग की वजह से, यानी कि सडनली चोट लगी, ब्लीडिंग हुई और वैसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम है, या आपको डायरिया हो गया, वॉमिट हो गया और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, फिर आपका अगर ब्लड प्रेशर कम है तो डेफिनेटली आपको भर्ती रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका नॉर्मल वेरिएशन नहीं है। नॉर्मल वेरिएशन का मतलब क्या है कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन चेकअप के दौरान हमने ब्लड प्रेशर लो पाया, क्योंकि पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिज्म लो है इसलिए उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो वैसे केस में भर्ती नहीं करो तो चलेगा। लेकिन किसी बीमारी की वजह से है, जैसे लूज मोशन की वजह से बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया है या ब्लीडिंग की वजह से बॉडी का ब्लड कम हो गया है, तो वैसे केस में आपको भर्ती करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर इन्फेक्शन है बॉडी में, वैसे पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर कम है तो आपको डेफिनेटली भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सीवियर इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट का ओवरऑल टिश्यू परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, वैसे में भर्ती करना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक के बाद ऐसा हुआ है, मान लीजिए पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या छाती में दर्द हो रहा है, वैसे पेशेंट को सडनली अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है, हार्ट के चारों ओर पानी भरा है, वैसे केस में अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या हार्ट में इन्फ्लेमेशन या सूजन हुई है, वैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हार्ट में वायरस इन्फेक्शन हुआ है, उस हालत में अगर कम मिल रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा है और हार्ट फेलियर की वजह से लो बीपी हो रहा है, तो वैसे पेशेंट को भर्ती करना ज़रूरी है और अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि किसी दवाओं के साइड इफेक्ट से ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो पेशेंट कई बार उसको अच्छे से टॉलरेट ना करे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पेशेंट का एक्चुअल ब्लड प्रेशर 90-60 से नीचे नहीं है। बेसिकली हाइपोटेंशन से हमारा मतलब है कि बीपी 90/60 से नीचे हो कोई भी पैरामीटर, तो उसको सीवियर मानेंगे। अगर मेडिसिन से ऐसा हुआ है तो इसका मतलब बेसलाइन ब्लड प्रेशर पेशेंट का ज़्यादा था, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कम हो गया है, तो इसका मतलब पेशेंट शायद उसको बहुत अच्छे से ना टॉलरेट करे, तो वैसे पेशेंट में शायद भर्ती करने का थ्रेशोल्ड थोड़ा कम होगा। हर पेशेंट को भर्ती करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप चाहते तो ऐसा कर सकते हैं कि पेशेंट को बोलें कि ज़्यादा नमक और पानी लीजिए, और अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो भर्ती कर देंगे। पर वैसे केस में अगर
प्रॉब्लम लगती है तो भर्ती करने का थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम रहेगा। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को कोई अंडरलाइंग ऐसी प्रॉब्लम है कि पहले का हार्ट का बीमारी है, लंग्स का बीमारी है, किडनी का, लिवर का प्रॉब्लम है, पहले से कोई सीरियस बीमारी है जिसके सडनली बिगड़ने से पेशेंट की कंडीशन बिगड़ सकती है, तो वैसे पेशेंट में आपको थोड़ा अग्रेसिव होकर भर्ती करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को बिना किसी कारण के हाइपोटेंशन हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बीपी लो क्यों है, पहले तो बीपी ठीक था अभी सडनली लो हो गया विदाउट एनी रीजन यानी अनएक्सप्लेन्ड अगर हाइपोटेंशन है तो भर्ती करना चाहिए। इसके अलावा यदि पेशेंट को परसिस्टेंट या बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर, कमजोरी, बेचैनी ऐसा हो रहा है और ये दवाओं के बावजूद और पानी और नमक लेने के बावजूद भी या दवाओं को बंद करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, पेशेंट अनस्टेबल है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वैसे केस में आपको थ्रेशोल्ड कम रख के भर्ती रखना पड़ेगा पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट के अगर वाइटल साइंस अनस्टेबल है, यानी कि पेशेंट की हृदय गति बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है, ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्टर्ड है, ब्रेन का कंडीशन ऑल्टर्ड है, हार्ट का कंडीशन ऑल्टर्ड है, सैचुरेशन कम आ रहा है, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, तो वैसे में वाइटल साइंस अगर ठीक नहीं है तो पेशेंट को भर्ती करना चाहिए। इसके अलावा यदि पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है कोई भी कारण से, चाहे नोजिया, वॉमिटिंग की वजह से, लूज मोशन की वजह से, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, दवाओं की वजह से, कोई भी कारण से अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आपको पेशेंट को भर्ती करना चाहिए। हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का कोई भी अगर प्रॉब्लम सीवियर अगर है तो भर्ती करना चाहिए। उम्र अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा है, वैसे पेशेंट में थोड़ा सा थ्रेशोल्ड आपको लो रखना पड़ेगा कि उम्र दराज पेशेंट कई बार इस चीज़ों को अच्छे से टॉलरेट नहीं करते हैं और सडन डिटोरिएट हो सकते हैं, तो ऐसे उम्र दराज पेशेंट में भर्ती का थ्रेशोल्ड थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा यदि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम की वजह से इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है या आईसीयू एडमिशन की ज़रूरत है, कोई और बीमारी है जिससे कंडीशन बिगड़ सकती है, तो वैसे में भी आपको पेशेंट को भर्ती करना चाहिए। या किसी पेशेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसकी कंडीशन सडनली बिगड़ सकती है, ये पेशेंट की ओवरऑल हालत ऐसी नहीं है कि ये ज़्यादा देर टॉलरेट करेगा, पहले से इसको हार्ट फेलियर हो गया, अगर और बिगड़ गया तो 5-10 मिनट में भी कोलैप्स हो सकता है, तो वैसे पेशेंट में आपको थोड़ा सा भर्ती जल्दी करना पड़ेगा, अग्रेसिव करना पड़ेगा। और यदि रूटीन थेरेपी से पेशेंट घर पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपने नमक पानी दिया, दवा डोज कम की, सब कुछ किया, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर कम होते ही जा रहा है, कंडीशन बिगड़ रही है और पेशेंट की ओवरऑल वाइटल साइंस भी स्टेबल नहीं है, तो डिटोरिएटिंग पेशेंट में भी आपको भर्ती करना पड़ेगा पेशेंट को। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो अगर आपको मिले तो आपको पेशेंट को भर्ती करना चाहिए और इसमें आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं। यदि पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स हो, जैसे चक्कर, कमजोरी वगैरह हो रही, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, जो कि कंटिन्यू चल रहा है, तो भर्ती करना चाहिए। यदि बॉडी में शॉक के या हाइपोपरफ्यूजन के साइंस है कि बॉडी ठंडी पड़ रही है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ब्रेन का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज है, कंफ्यूजन में पेशेंट, अल्टर्ड सेंसोरियम में बराबर बात नहीं कर रहा, लकवे के साइंस है, या किसी और ऑर्गन के बराबर काम नहीं करने के साइंस मिल रहे हैं, जैसे किडनी के कॉम्प्रोमाइज होने के साइंस मिल रहे हैं, तो भर्ती करना चाहिए। पेशेंट को यदि सीवियर ब्लीडिंग या फ्लूइड लॉस या डिहाइड्रेशन की वजह से अगर बीपी कम हुआ है या किसी मेडिसिन के सडन साइड इफेक्ट से अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो वैसे में थोड़ा अग्रेसिवली आपको मैनेज करना पड़ता है, वैसे में ज़्यादा अग्रेसिवली पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उसमें कंडीशन बिगड़ने का अंदेशा है। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर इन्फेक्शन की वजह से या बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से हो रहा है तो भर्ती करना चाहिए। हार्ट फेलियर किसी को है, हार्ट का पंप क्षमता कम है, हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट में पानी भर गया है, हार्ट में इन्फेक्शन है, ऐसे केसेस में भी आपको थोड़ा अग्रेसिव होकर पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है। यदि किसी पेशेंट को अंडरलाइंग बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का या हार्ट का, किडनी का प्रॉब्लम्स है तो वैसे पेशेंट में भर्ती करना पड़ता है। बिना किसी कारण के जाने अगर अनएक्सप्लेन्ड पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है जिसमें कोई कारण पता नहीं चल रहा है तो भी भर्ती करना चाहिए। परसिस्टेंट सिम्टम्स है जो कि दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस चक्कर आते ही जा रहा है, आपने सब ट्राई करके देख लिया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसके अलावा वाइटल साइंस अगर अनस्टेबल है, यानी हार्ट रेट बढ़ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है, किडनी का परफ्यूजन ठीक नहीं है, ब्रेन के साइंस ठीक नहीं है, तो पेशेंट को भर्ती करना चाहिए। सीवियर डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को हो तो भर्ती करना चाहिए। उम्र बहुत ज़्यादा है अगर पेशेंट की और उसको ऐसा चांस लग रहा है कि कंडीशन बिगड़ सकती है तो वैसे पेशेंट में आपको एडमिट करना चाहिए। पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम की वजह से भी आईसीयू केयर की ज़रूरत है, हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है तो भर्ती करना चाहिए। कोई डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा कि पेशेंट को हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हाइपोटेंशन का कारण नहीं पता है, वहाँ पे भी पेशेंट को भर्ती करना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट में ऐसा पोटेंशियल है कि वो रैपिडली बिगड़ सकता है, उसकी ओवरऑल क्रिटिकल कंडीशन है और वो कभी भी जान जा सकती है, तो वैसे पेशेंट में भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर हमें पेशेंट को एडमिट करना चाहिए।
तो ये सारे कारण है, इंडिकेशन है जिसमें लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को हमें भर्ती करना पड़ता है। उम्मीद करें कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।